नमस्कार दोस्तों, हॉरर हब हिंदी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको एक सच्ची डरावनी कहानी सुनाने जा रहे हैं। ये घटना 1999 में उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में मेरे दोस्त के भाई के साथ हुई थी, जब वह अपने खेत की रखवाली कर रहा था ताकि जंगली सूअर और चोरों से अपनी फसल की रक्षा कर सके। तो चलिए, हमारी आज की कहानी शुरू करते हैं रोहन जी के नजरिए से। मेरा नाम रोहन है। ये घटना नवंबर 1999 की है। मैं उत्तर भारत के एक छोटे से गांव में रहता था। उस समय मेरी उम्र 16 साल थी। हम एक किसान परिवार से थे और खेती ही हमारी जिंदगी का आधार थी। सर्दियों का मौसम हमारे लिए फसल काटने और उसकी रक्षा करने का समय होता था। मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि खेतों की रखवाली करना हमारा कर्तव्य है। उस वक्त मैंने कभी नहीं सोचा था कि एक रात मेरी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल देगी। मैं एक साधारण लड़का था। जिम्मेदारियां जल्दी आ गई थीं क्योंकि मैं घर का सबसे बड़ा बेटा था। खेतों में काम करना, जानवरों को संभालना और कभी-कभी रात में खेतों की रखवाली करना मेरे रोजमर्रा के काम थे। लेकिन सच कहूं तो मैं डरपोक नहीं था। गांव के दूसरे लड़के मुझसे भूतों की कहानियां सुनते और हंसते थे। मुझे भी ये बातें मजाक लगती थी, परंतु हमारे गांव में एक बात थी जो सबको डराती थी। खेतों और जंगल के पास की जमीन के बारे में कहा जाता था कि वह जगह श्रापित है। लोग कहते थे कि वहां कुछ ऐसा है जो इंसानों से परे है। मैं इन बातों को झूठ समझता था, लेकिन उस रात मैंने देखा, सुना और महसूस किया कि डर असली होता है। नवंबर की एक ठंडी रात थी। सर्दी ने गांव को एक गहरे सन्नाटे में लपेट दिया था। खेतों में हमारी चावल की फसल तैयार थी। पिताजी ने मुझे रात में खेत की रखवाली करने को कहा। मैंने कंबल लिया, अपनी छड़ी उठाई और खेत की ओर चल दिया। खेत गांव से लगभग आधे घंटे की दूरी पर था। रास्ता घने पेड़ों और छोटी छोटी झाड़ियों से होकर गुजरता था। जब मैं खेत पहुंचा तो चारों तरफ सन्नाटा था। हवा में अजीब ठंडक थी। मैंने मचान पर चढ़कर कंबल ओढ़ लिया और छड़ी को अपने पास रख लिया। मेरे हाथ ठंड से सुन्न हो रहे थे। आसमान में चांद था, लेकिन धुंध इतनी गहरी थी कि उसकी रोशनी खेतों तक पहुंच नहीं रही थी। रात के करीब 11 बजे होंगे। मैं उनींदा हो रहा था। अचानक मैंने खेत के कोने में कुछ हरकत देखी। अंधेरे में मुझे एक परछाई सी दिखी। पहले तो मैंने सोचा कि शायद ये कोई जानवर होगा। मैंने छड़ी उठाई और नीचे उतरकर उसकी ओर बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं करीब पहुंचा, मेरी धड़कन तेज हो गई। वह परछाई एक आदमी जैसी दिख रही थी, लेकिन कुछ अलग थी। उसका शरीर धुंधला था, जैसे वह हवा में खुला हुआ हो। उसने अपनी पीठ मेरी तरफ कर रखी थी। जब मैंने आवाज दी तो वह धीरे धीरे मेरी ओर मुड़ा। उसका वह चेहरा किसी इंसान का नहीं था। उसकी आंखें गहरी काली थीं और उनमें से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। उसका मुंह हल्का खुला था और उसके होंठों से खून टपक रहा था। मैं पत्थर की तरह जड़ हो गया। मेरी सांसें जैसे रुक गईं। उसने एक झटके में मेरी ओर देखा और अपनी लंबी पतली उंगली मेरी तरफ इशारा की। उसका चेहरा अचानक विकृत हो गया। वह कुछ बड़बड़ा रहा था, लेकिन उसकी आवाज इंसानों जैसी नहीं थी। वह गूंजती हुई, गहरी और भयावह थी। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी टांगें वहीं जड़ हो गई थी। लेकिन फिर जैसे ही उसने एक कदम मेरी तरफ बढ़ाया, मेरा डर हावी हो गया। मैंने बिना कुछ सोचे समझे खेत से भागना शुरू कर दिया। गांव लौटने के लिए मुझे उस घने जंगल से होकर जाना था। मैं दौड़ते हुए जंगल में घुसा। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरीके से हिल रही थीं, जैसे वे मुझे रोकने की कोशिश कर रही हों। हवा में अजीब सी सीटी जैसी आवाजें गूंज रही थीं। मैं लगातार भागता जा रहा था, लेकिन मुझे महसूस हुआ कि रास्ता कभी खत्म ही नहीं हो रहा। ऐसा लग रहा था जैसे मैं उसी जगह पर घूम रहा हूं। तभी मैंने अपने पीछे सूखी पत्तियों पर किसी के चलने की आवाज सुनी। जब मैंने पलटकर देखा तो मेरी रूह कांप गई। वही आकृति, वही चेहरा, वही आंखें। वह मुझसे कुछ ही दूरी पर खड़ा था, लेकिन इस बार वह और डरावना लग रहा था। उसकी आंखों से अब खून बह रहा था और उसकी लंबी उंगलियां मेरे सामने हवा में कांप रही थी। वह धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगा। उसके पैरों से जमीन पर कोई आवाज नहीं हो रही थी।
जैसे ही मैं दूसरी दिशा में भागा, सामने एक पेड़ पर खून से सना हुआ चेहरा झूलता नजर आया। मुझे हर दिशा से अजीब आवाजें सुनाई देने लगी, कभी किसी के रोने की, कभी हंसने की। पेड़ों की शाखाएं जैसे जिंदा हो गई थी। वे मेरे चारों ओर घूमने लगी। मुझे लगा जैसे पूरा जंगल मुझे निगलने वाला है। तभी मुझे अपने सामने वही आकृति फिर दिखी। वह हवा में झूलती हुई मेरी ओर आ रही थी। अब उसकी आवाज गहरी और चीख जैसी हो गई थी। वह मेरे चारों ओर घूमने लगा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मेरी सांसें रुकने लगी हैं। मैंने अपनी पूरी ताकत से भगवान को पुकारा। तभी मुझे एक दिशा से गांव के मंदिर की घंटी की आवाज सुनाई दी। मैंने उसी ओर दौड़ लगाई, लेकिन हर कदम पर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे पीछे खींचने की कोशिश कर रहा हो। आखिरकार मैंने मंदिर का दरवाजा देखा। मैंने अपनी आखिरी ताकत लगाकर वहां पहुंचने की कोशिश की। जैसे ही मैं मंदिर के अंदर पहुंचा, एक जोरदार चीख सुनाई दी और सब कुछ शांत हो गया। मैं आज भी उस रात को भूल नहीं पाया। मैंने उस खेत और उस जंगल की तरफ कभी कदम नहीं रखा। गांव के लोग कहते हैं कि वह श्रापित जगह है, जहां एक निर्दोष आदमी को मारकर उसकी लाश दफना दी गई थी। उसकी आत्मा अब भी उस जगह पर न्याय की तलाश में भटकती है। मैंने अपनी आंखों से वह देखा जो शायद कोई और कभी नहीं देख पाएगा। वह रात मेरे लिए एक भयानक याद बनकर रह गई। ये एक वास्तविक घटना थी जो 1999 में मेरे दोस्त के भाई के साथ हुई थी, और आज भी वह इस घटना से परेशान है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और सच्ची और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ। धन्यवाद।